हाँ, कहाँ से देखना, बेग लिखवा रहा था ना, बेग पढ़े थे, बेग बराबर परिभाषा लिख गए, प्रकार बीमा सब लिख गए। क्यों, कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक? लाक्षणिक बेग में कुल मिला के प्रकार पूरे लिख गए। आज कुछ सवाल देखने थे ना, चलिए ठीक है, थोड़ी इनके बारे में बात कर लें। चाल, ठीक है। अच्छा बताइए, एक थोड़ा सा क्वेश्चन दीजिए मुझे, थोड़ी मान लो ऐसे क्वेश्चनों से थोड़ी समझते जाओ। मान लो ये ओरिजिन है और पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ मान लो -4 मीटर, और यहाँ से जाने तक आने में टोटल टाइम जो लगा वो मान लो 4 सेकेंड है। तो बताइए इसकी स्पीड कितनी, स्पीड कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल चली गई दूरी कितनी, 2 इधर गया, 2 से लौट के फिर आया, 4 मीटर तो इधर ही चल रही है, फिर इधर कितना गया 4 मीटर, चली गई दूरी, 0 की 4 की 8 दूरी है, इधर गया कितना 8 बटे टोटल टाइम बराबर स्पीड कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस की माइनस की, प्लस की। अच्छा बताइए वेलोसिटी मतलब वेग कितना होता, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन कितना, विस्थापन 4 है कि 0 है कि 8 है, कैसे समझ गए? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो इनिशियल यहाँ से चालू करा है, ऐसे गया था, ऐसे गया था, यहाँ आया था, तो फाइनल वैल्यू ये है। इनके बीच की न्यूनतम लंबाई, तो इनके बीच की न्यूनतम लंबाई कितनी है 4 है -4, क्योंकि डायरेक्शन भी ली जाती है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि में इसमें जो डायरेक्शन लेनी विस्थापन की, उसकी दिशा के लिए हम लोगों ने क्या बताया था इनिशियल से फाइनल की ओर डायरेक्शन ली जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है फाइनल वैल्यू, तो क्या इधर से इधर। अच्छा बताइए प्लस का कि माइनस का, माइनस का 4 बटे टोटल टाइम 4 बराबर माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये बताइए स्पीड सदैव कैसी रहेगी, और जो वेग रहेगा वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। पहली वैल्यू जो स्पीड रहती है सदैव धनात्मक रहती है। देखो अभी यहाँ निकाले थे ऐसे करके 2 आया था प्लस का, क्योंकि इसमें दूरी ली जाती है और दूरी सदैव पॉजिटिव रहती है, इसलिए स्पीड भी सदैव कैसी रहेगी। लेकिन वेग कोई ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, बात समझ में आएगी नहीं। इसका मतलब वेग आपका प्लस का होगा अथवा माइनस का होगा, लेकिन चाल सदैव कैसी रहेगी। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अच्छा बताइए इसका सूत्र क्या था वेग का, v का वेक्टर बराबर यस का वेक्टर अपान टी, इसका सूत्र v बराबर यस अपान टी। वेक्टर लगाने का मतलब क्या है विस्थापन, वेक्टर ना लगाए तो दूरी, ठीक, अरे ठीक। इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड, इसका मात्रक यानी दोनों के मात्रक सेम होते हैं। अरे आया इसकी बीमा LT-1, बोलो यार, ये विस्थापन एक प्रकार का लेंथ है ना, न्यूनतम इनिशियल और फाइनल के बीच की न्यूनतम लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ बटे टाइम, तो LT-1, और ये चली गई कुल दूरी है, दूरी भी क्या है एक प्रकार का लेंथ है। तो इसका मतलब इसकी बीमा कितनी होगी LT-, यानी बीमा भी सेम हो। अच्छा चलिए, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये बताओ बेटा, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ी अच्छा एक बार पूछा था विकल्पी में। क्वेश्चन आपका ये कि मान लो इसमें चाल एक समान है, कल शायद मैंने क्वेश्चन कराया भी था, ऐसे करके देखा जाए
चाल इसकी एक समान है। यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम्हें बात समझ में? तो बताइए इसकी चाल क्या है? एक समान है। चाल एक समान हो तो क्या वेग भी एक समान होगा? वेग तो हर एक पॉइंट पर बदल रहा है, रीजन, डायरेक्शन। इसको हमें चेक करने के लिए क्या क्या चाहिए? परिमाण और प्लस दिशा। अगर इनमें से किसी एक में परिवर्तन हो गया तो परिवर्ती वेग माना जाएगा। बोलो सही। और इसमें केवल और केवल हमें क्या देखना है? परिमाण। परिमाण अगर सभी जगह सेम है तो डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना। जैसे यहाँ पर भी 2 मीटर था, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड था, तो यार इसका परिमाण सेम है। तो केवल परिमाण बस जब देखने को कहा जाए तो समझ जाओ आप स्पीड देख रहे हो, तो परिमाण सेम आता है, इसको हम कहेंगे एक समान चाल। लेकिन अगर यहाँ पर परिमाण तो देखें, लेकिन फिर जब दिशा देखने की बात आई तो दिशा हर एक पॉइंट पर विपरीत है या परिवर्ती है, इसलिए हम परिवर्ती वेग कहेंगे। बात सही है। अब क्वेश्चन कैसे आया था उसकी थोड़ी बात करें। क्वेश्चन इस तरह से आया था कि यदि परिमाण से यदि चाल सेम हो तो क्या वेग या चाल एक समान हो, ऐसे समझिए। यदि चाल एक समान है तो क्या वेग भी एक समान होगा? ऐसा कोई जरूरी? चलिए फिर इसका उल्टा पढ़ो। यदि वेग एक समान है तो चाल क्या एक समान होगी? होगी ना? एक सही है और एक, हाँ तो सही आया था बेटा क्वेश्चन। आप समझिए क्या मैंने पहले बोला था कि यदि चाल एक समान है तो क्या वेग भी एक समान होगा। तो आप ये उदाहरण को देख के बता सकते हो, ऐसा कोई जरूरी। लेकिन अगर वेग एक समान है तो चाल 100% एक समान। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, किसी एक में दिया। तो यार ये लिख लीजिए मेरे हिसाब से। हाँ ये लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, या इनकी तुल्यता। तुल्यता लिख लो, ज़्यादा बेटर है। कंपेयर बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। बेटा लास्ट से मेरी तरफ एक बटन बंद कर रहे हैं, लास्ट से इधर नीचे वाले। बेटा ये मेरे हिसाब से आप केवल लिखें, तुरंत लिखें बेटा। हाँ आगे देखिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में पहले आपको अवकलन आना चाहिए। मान लीजिए अवकलन जब भी करा जाए y बराबर x स्क्वायर मान लो लिखा है, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 लिखा है, ऐसे पूरा पढ़ा लो। मान लो कह दूँ इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए। किसके सापेक्ष? तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d/dx लिखा करते हैं। ये अवकलन का संकेत है। किसका करना है? y का। किसके सापेक्ष? ये अवकलन बता रहा है। d मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन का सूत्र होता है कि घात को गुणे पे ले आओ और घात एक कम कर दो। तो इसको अगर मैं गुणे पे लाता तो 2 हो जाता, x की घात 1 हो जाती। बात समझ में आ रही? और इसमें घात कितने की है? 1 की। तो 1 को गुणे पे ले आओ, घात कितने की? इसमें घात कितने की है? 0। अरे है, तो 0 को गुणे में लाते तो पूरा 0 हो जाता। कुल मिला के संख्या का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो इसको लिखा जा सकता है dy/dx
बराबर 2x प्लस एक्स, सॉरी x का मान 1 हो जाता है, कुल मिला के 1। अरे आया, जिसकी घात 0 लगी हो उसका मान 1, तो 2x प्लस 1 इसका अवकलन है। ऐसे अवकलन करना है। चलिए इसका यूज करा जाए। मान लो मैं एक सवाल बोल दूं इसमें सवाल है आपका x बराबर या यस बराबर दे दीजिए 4t माइनस 2t स्क्वायर या t स्क्वायर, ऐसे दे दीजिए। किसी क्षण किसी कण की स्थिति है, ठीक है, किसी क्षण किसी कण की स्थिति ये है, दिख रही तुम्हें? मैं कह रहा हूं t बराबर 2 सेकेंड पर बेग क्या है, चालू हो जाओ, चालू जाओ, बेग का सूत्र लिखो, देख लो 0, बाकी लोग कर लो। अवकलन करना है, बेग का सूत्र, बेग का सूत्र ds अपान dt, यही तो है। यस की वैल्यू रख दो, d अपान dt को अलग करो, यस की वैल्यू 4t माइनस टी स्क्वायर, ये आया। अब अभी मैंने बताया था d अपान dt लिखा हो, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन इस बार dt लिखा है बटे में, यानी t के सापेक्ष करना। अवकलन करने का हमें सूत्र पता है कि घात को हम लोग गुणे पे लाएंगे और घात 1 कम करेंगे। इसमें घात 1 की है तो 1 गुणे में आ गया, तो 4 गुणे 1 और 4 जो t की घात है 0, क्योंकि घटाएंगे 1 में 1 घटा देंगे तो 0 मिलेगा। इसमें घात 2 की है तो 2 को गुणे में ले आए और इसमें घात 1 कम कर लें तो 1 की बची। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? इसको लिख सकते हो v बराबर 4 और जिसकी घात 0 इसका मान 1 है, मतलब 4 माइनस 2t। ये आया बेग का समीकरण। अब हमें क्या करना है, t बराबर 2 सेकेंड पर हमें बेग चाहिए था, तो v बराबर 4 माइनस 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाता है, 4 माइनस 4, यानी 2 सेकेंड बाद जो बेग था वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती। क्या तुम्हें बात समझ में आए? इसका उत्तर 0 मीटर पर सेकेंड होता। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेते हो। ऐसे जो जब मैंने स्पीड पढ़ाई थी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, अरे याद है? चलिए ठीक, दूसरी टाइप का क्वेश्चन देख लो यार। एक क्वेश्चन ये भी कर लो, करके दिखाओ। ये स्थिति को व्यक्त कर रहा है, किसको व्यक्त कर रहा है? स्थिति को। ये स्थिति को व्यक्त कर रहा है। यहां पर x बराबर 0 है, ठीक। यहां से पहले एक पार्टिकल यहां तक जाता है, ये मान लो x बराबर 5 मीटर, फिर ऐसे लौट के ऐसे निकल जाता है। ये डिस्टेंस लगभग 0, ठीक है, ये YH पे ये वैल्यू लगभग 0, कहने मतलब इसी के ऊपर से वापस आता है, ये दूरी 0, और यहाँ लगभग -10 मीटर पे निकल जाता है। इस पूरी गति के दौरान जो t टोटल है, यानी कुल जो समय वो है मान लीजिए 10 सेकेंड। तो बेग व चाल ज्ञात कीजिए। कुल मिला के औसत बेग तथा औसत चाल ज्ञात कीजिए। करो बेटा, एक क्वेश्चन खुद से करो, अभी बताया था। बेग का सूत्र क्या होता है? औसत चाहिए। औसत बेग बराबर कुल चली गई, वो सॉरी कुल हुआ विस्थापन बटे कुल लगा। तो करो बेटा, विस्थापन देखिए कितना है, यहाँ है फाइनल और यहाँ था, यहाँ से चला तो ये इनिशियल। किसी का उत्तर आया? एक मीटर पर सेकेंड माइनस प्लस बेग कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड माइनस का
और चाल कितनी आ गई औसत चाल? कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय 2 मीटर पर सेकेंड। यार भैया जिन्हें नहीं पता हो इधर देख लें। वेग में हम लोग विस्थापन रखते हैं। विस्थापन सदैव इनिशियल यानी प्रारंभिक और फाइनल मतलब अंतिम के बीच की न्यूनतम लंबाई होती है। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी? 10। अरे है, और डायरेक्शन लेनी है क्योंकि ये सदिश राशि है, तो डायरेक्शन लेना है इनिशियल से फाइनल की ओर, कुछ ऐसे। तो कुल मिला के हम रखते -10 बटे टोटल टाइम। अब इसके बीच के टाइम नहीं, टोटल टाइम रखना है। तो टोटल टाइम कितना है? 10 बराबर -1 मीटर पर सेकेंड। क्या बात तुम लोग को समझ में आई? मैं पूछ लेता औसत चाल। औसत चाल तो सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल लगा समय। तो यहाँ से गया इधर कितना गया? 5। फिर यहाँ से यहाँ तक आया कितना? तो 5 5। दूरी सदैव धनात्मक होती है, बोलो यार। 10। फिर यहाँ से यहाँ गया तो कितना? 10 और गया तो 10 5 5 10 और 10 20। कुल मिला के 20 आया। 20 -20 + 20 क्यों? बटे 10 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम लोग हल कर लेते? ऐसे क्वेश्चन हल कर लिया करो, ठीक है? यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा करो। यक्स बराबर, क्वेश्चन अच्छा है बेटा, यक्स बराबर 2t - t²। किसी क्षण किसी कण की स्थिति ये है, यक्स बराबर इतना है। औसत t बराबर 0 कामा हुआ लिख लिया जाए t बराबर, एक बार पूछा था 3 सेकेंड के बीच। पहला नंबर औसत वेग, दूसरा औसत चाल। औसत वेग औसत चाल, क्वेश्चन अच्छा है। औसत वेग औसत चाल याद कीजिए। औसत वेग तो निकाल ही लो। औसत वेग कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा, कुल चली गई दूरी। औसत वेग का सूत्र बताओ कोई यार। सूत्र करता है s2 - s1, यही है, बटे t2 - t1, यही है। तो s2 का मान निकाल लो। s2 का मतलब क्या है? 2 मतलब दूसरी पोजीशन, यहाँ पर 3 है टाइम। क्यों भाई? तो यार अगर मैं t की जगह 3 रख दूं तो ये निकल आता, ये यहाँ पर ये स्क्वायर है। ये सूत्र से, इस सूत्र से हम लोग निकाल रहे हैं। पहले मैं x3 निकाल लूँ, t की जगह 3 रख दूँ तो ये हो जाता 2 गुणे t की जगह 3 - 3 का स्क्वायर। ये 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो -3 मीटर s3 निकल आता। ये फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे देखना है? 0 पर। तो यानी जहाँ पर भी आपको t मिले वहाँ 0 रख देना। तो मेरे हिसाब से 0 मीटर आ जाता। यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, दोनों 0 हो जाते। टोटल टाइम इनके बीच समय कितना लगा? 0 से 3 सेकेंड के बीच समय 3 ही सेकेंड है। अब हमें v निकालना है, तो v बराबर सूत्र है फाइनल। कुल मिला के यहाँ पर 2 की जगह फाइनल लिख सकते हो, इसकी जगह इनिशियल लिख सकते हो। तो फाइनल मतलब 3 सेकेंड पर फाइनल था तो -3, माइनस 0 सेकेंड पर इनिशियल था तो 0 बटे टोटल टाइम। तो यानी मैं लिख सकता हूँ 3 - 0, तो -3 बटे 3 बराबर आया होगा -1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेटा?
औसत वेग है। अब हमें चाहिए था औसत चाल। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अच्छा 12 के लेवल पे नहीं पूछता तो आप समझो, ठीक है, कंपटीशन लेवल का है। चलिए औसत। अब बेटा इसको थोड़ी से हम लोग स्थिति ग्राफ बनाए। ये मान लो इसकी इनिशियल वैल्यू है, यानी कुल मिला के यहाँ x बराबर 0 है और ये x की पोजीशन को व्यक्त कर रहा है। अच्छा बताइए, जब समय 0 था, जब t 0 है तो कण कहाँ पे था? 0 पर। यहाँ t की जगह 0 रख के तो यहाँ से चला है, और तीसरे सेकंड पर कण कहाँ है? -3 पर। तीसरे सेकंड पे यहाँ रख के देख लो तो ये आ जाता -3, यानी कण कुछ यहाँ है -3। ये t बराबर कितने पर? 3 सेकंड में कण है 3 मीटर पर, यहाँ से यहाँ। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ कण था, अब यहाँ पहुँच गया लास्ट में, तो पहुँचने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो सीधे यहाँ से उठ के सीधे यहाँ पहुँचा, क्यों भाई? यहाँ रखा रहा हो, यहाँ पहुँच गया हो, तो दूरी और विस्थापन सेम रहे हो। लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ पहले इधर गया हो, फिर ऐसे मुड़ के फिर यहाँ आया हो, तो दूरी कुछ और आएगी। जैसे इसके जस्ट पहले वाला सवाल गेस करिए, तो यहाँ से अगर पहले यहाँ तक जाता, फिर यहाँ से लौट के यहाँ तक आता, कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आया, तो यार जो विस्थापन हमें लेना था वेग निकालने के लिए, वो तो 3 ही मीटर है। चाहे वो यहाँ जाता, चाहे यहाँ जाता, चाहे जैसे जाता, कुल मिला के ऐसे ही जाके ऐसे भी लौटता, तो भी 3 ही, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच की लंबाई चेक करना होता तो -3 ही मीटर है। आया कि नहीं? लेकिन अगर कण ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे लौटाओ, तो दूरी तो पहले ये फिर ये निकालनी पड़ेगी थी ना। ऐसे जाके ऐसे जाता, फिर यहाँ से लौट के फिर यहाँ आता, तो दूरी तो कुछ और है, क्योंकि हमें चाल में औसत चाल निकालने के लिए कुल चली गई दूरी रखना पड़ता है। अब यार तुम सोचो, यहाँ प्रारंभिक है, यहाँ पर है, तो अब इसकी दूरी क्या कुछ ऐसे करके तो नहीं गया? एक बार चेक करना चाहिए। जब भी कहा ये जो है पूछे ऐसे समीकरण के दोनों चीज पूछ रहा है, इसका मतलब आप एक बार चेक जरूर करो। अब देखो इसमें करना क्या था, इसमें ये करना था कि पहले कण का वेग कहाँ पर 0 है, ये पहले चेक करना होता है। तो बताइए x बराबर कितना दिया है? इसको मिटा दो, इधर ही हल करो। अच्छा x बराबर दिया 2t - t²। तो बताइए v बराबर कितना होता है? dx/dt, यानी अवकलन क्या पता है? 2 - 2t हो जाता है। बात समझ में आ गई? इसमें घात ऐसे ऐसे करके अवकलन। अच्छा बताइए 0 कहाँ पर होता है? 2 - 2t, तो t बराबर 1 सेकेंड। क्या तुम्हें बात समझ में? यानी 1 सेकेंड पर इसका वेग 0 हो जाता। अच्छा 1 सेकेंड जब इसका वेग 0 हुआ था तो ये था कहाँ? कण। तो यार यहाँ पर रख के देखा जाए तो x बराबर 2 × 1 - 2 का स्क्वायर, सॉरी t की जगह कितना रखना? 1 का स्क्वायर। 2 × 1 t मिला 1 और 1 का स्क्वायर। क्या बात समझ में? तो बताइए कितना लिखा है? 2 - 1, यानी x बराबर 1 मीटर। यानी एक बात हमें समझ में आई कि जब इसका वेग 0 था तो कण कहाँ पे था? 1 मीटर पर। प्लस के की माइनस? इसका मतलब पहले कण इधर गया है, यहां पर रुका है, यहां पर वेग कितना है? किस टाइम पर? 1 सेकेंड तक चला है इधर, और कितनी दूर निकल गया है? 1 मीटर। क्या है बात समझ में आई? यहां रुका और फिर कण क्या किया? पलटी मारा इधर, और फिर अगले 2 सेकंड में, 1 सेकंड का तो कैलकुलेशन इधर हो गया, अगले 2 सेकंड में यहां से लेके यहां तक चला। यही तो मतलब है बेटा। और फाइनली वो यहाँ आ गया, जब हमें चेक करना था 3 सेकंड में, तो फाइनली यहाँ था। तो बताइए इसके जो औसत, जो इसमें हमें चाल निकालना था, औसत चाल, तो कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा, तो कुल चली गई दूरी 3 है कि 1 इधर 1, 2 और इधर से इधर 3, 5 है कि नहीं? तो यार औसत चाल इसका आता 5/3 मीटर पर सेकेंड। जबकि आप देखे थे कि औसत जो वेग था वो कितना था? माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। कुल विस्थापन कितना था? -3। तो यार जब ऐसे सवाल आपको दिए जाए तो आपको जब भी वेग ज्ञात करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, जो टाइम दिया जाए
टी की जगह उन को रखना है और वैल्यू जैसे अब टी 0, यहाँ टी की जगह 0 रख दो, एक्स निकाल लो, फिर टी की जगह ए रख लो, फिर एक्स निकाल लो और फिर दोनों को घटा के बटे टोटल टाइम करो, वेग निकलेगा। लेकिन अगर आपको चाल निकालनी हो तो पहले आप ऐसे कुछ ग्राफ बनाएं, इसको हम क्या करते हैं फोटोग्राफ। वो कहाँ कहाँ गया है उसकी थोड़ी बात करें। आप पहले जो यहाँ पर कह रहा था उनको रख लो, इसके बाद एक बार इसका अवकलन करेंगे ऐसे और चेक करेंगे कि v को 0 मान के टाइम क्या था और उस टाइम पर कण कहाँ था। तो अगर हम जो 2 पॉइंट थे इनके बीच है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इनके बीच नहीं है इसका मतलब पहले कण इनके बीच के अतिरिक्त भी इधर उधर कहीं गया। जब गया है तो आप देखिए कहाँ तक गया फिर कहाँ से लौटा, इसको कहते हैं यहाँ से पलटी मार के फिर से यहाँ आया। अरे आया। अब जैसे मान लो हम कुछ ऐसे समझें, मान लो हम ऐसे कर रहे हैं, एक लोलक ले लें, ये गोलक है, अब ऐसे ऐसे ये गति करता रहता है कि नहीं। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड था, अब मैं कह दूँ यहाँ से मुझे चेक करना है और फाइनली वो यहाँ आ गया है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इधर ही आ रहा था उस टाइम का मैं पूछ रहा हूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि जब ये इधर जा रहा था तो पहले ऐसे गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ पहुँचा होगा, तो उस टाइम पर तो दूरी कुछ अलग हो गई ना। पहले उधर तक गया होगा, फिर रुका होगा, फिर लौटा होगा। अच्छा, इसकी 2 स्थितियाँ संभव है यहाँ तक आने की, नहीं कौन कौन? एक तो डायरेक्ट आ रहा था उसी टाइम पर मैं पूछ लिया तो सीधे यहाँ आ गया, खत्म। एक ऐसा भी तो हो सकता है जब ये इधर जा रहा था उस टाइम मैंने दिया, वो जाके वहाँ तक गया होगा, फिर लौट के आया होगा। तो यहाँ आके आने की 2 विधियाँ है ना, यहाँ से यहाँ जाने की। एक तो डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ तक पहले गया होगा फिर लौट के आया होगा। क्यों भाई? वही चीज़ इधर दिखाई गई। कभी कभी सवाल होता है कि डायरेक्ट यहाँ से वो यहाँ आया है तो उस समय पर दूरी और विस्थापन दोनों आपस में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले वो इधर जाता है फिर लौट के इधर आया होता है तो उस समय दूरी कुछ और आती है और विस्थापन कुछ। अरे आया। चलिए क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो। हाँ छाप लो, ये छापना था। यक्स बराबर था 2t - t², तो डी वेग बराबर dx/dt बराबर 2 - 2t। तो वेग की जगह 0 रखना था, तो 0 बराबर 2 - 2t, तो t बराबर 1 सेकेंड। तब लिखना था 1 सेकेंड में कण की स्थिति, यहाँ रख देना था यक्स बराबर 2 × 1 - 1 का स्क्वायर बराबर 1 मीटर। तब ग्राफ की स्पेलिंग GRAPH, फोटोग्राफ। तो पहले यहाँ से गया, पहले इधर आ गया था, यहाँ पर 1 सेकेंड बाद इसका वेग 0 हुआ है और 1 सेकेंड में 1 मीटर चला गया है, फिर यहाँ से लौट के यहाँ पहुँचा, तो कुल चली गई दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए एक सवाल बेटा करिए। कर लोगे ऐसा मान लिया जाए, कोशिश करने वालों की। ऐसा कोई कहा था? किसी क्षण किसी कण की स्थिति यक्स बराबर 40 - t² + 2 मीटर है, जहां t सेकेंड में है। टाइम आपको दे दिया जाए 0 और 5, t बराबर 0 हुआ, t बराबर 5 सेकेंड के बीच औसत वेग ऐसा पूछो, कुल विस्थापन, औसत वेग, कुल दूरी
औसत चाल, हाँ हल करें, हल करो बेटा, हल करिए। हाँ देखे ले रहे। किसी क्षण किसी कण की स्थिति ये दी है, पहले मुझे ये चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो पहले मैं क्या करूं, कौन कौन सा टाइम चाहिए, इसके और इसके बीच, यही तो चाहिए बेटा। अच्छा बताइए क्या करा जाए, पहले यक्स जीरो निकाल लें, जीरो पर चाहिए। यक्स जीरो के लिए हम लोग क्या करें, जहां पर भी टी लिखा है वहां जीरो लिखते जाओ। तो 4 गुणे 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर यक्स जीरो बराबर 2 मीटर। चलिए ठीक, इसके बाद यहाँ टी बराबर 0 पर आया निकालें, फिर टी बराबर 5 पर निकालो। तो यक्स 5 बराबर 4 गुणे जहां पर भी टी मिले वहां 5 रख देना है, माइनस 5 का स्क्वायर क्योंकि टी का स्क्वायर था प्लस 2। तो 5 चौक 20, 20 दो 22, 22 से 25 घट गया, माइनस 3 मीटर। अब हमें क्या करना था, इधर से थोड़ी ऐसे करके बना लेना था ये। अब टाइम जब जीरो था तो इसकी स्थिति कहाँ पर भी थी, 2 मीटर पे, तो यहाँ कहीं था, ये 2 मीटर था। यहाँ पर टाइम कितना था, 0, 2 मीटर पे था। अब फिर जब टाइम 5 हो गया, 5 सेकेंड, मान लीजिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, टी बराबर 5 सेकेंड हो गया, तो इसकी स्थिति कितनी हो गई, -3 मीटर। -3 मीटर, ये कौन सी स्थिति है, इनिशियल, थोड़ी बोल दिया करो। और ये कौन सी, यहां से यहां के बीच की लंबाई को, न्यूनतम लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन -1 है कि -5 है कि -3 है, विस्थापन चाहिए इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो ये इनिशियल था और ये क्या था, फाइनल। तो इनके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो न्यूनतम लंबाई है बेटा वो 5 है। तो यानी हम जो कुल विस्थापन लेंगे, कुल विस्थापन कितना लेंगे, -5 मीटर। अच्छा वेग का सूत्र क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो अगर विस्थापन, कुल विस्थापन 1 होता तो फिर आप वेग में आप यही उत्तर बता रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाता ना, कुल विस्थापन इतना। अच्छा ठीक है, वेग निकालना था, औसत वेग। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लोग कितना बताते हैं, -5, क्योंकि इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। डायरेक्शन सदा इनिशियल से फाइनल की ओर ली जाती है। तो इनिशियल से फाइनल की ओर मतलब एक तरह से आप देखिए कि माइनस की ओर चल रहे हैं बेटा। तो यानी -5 बटे टोटल टाइम 5 बराबर कितना लिख लें, -1 मीटर पर सेकेंड। अरे आया, ये क्या था, औसत वेग। अब हमें जो मेन चीज निकालना है, कुल दूरी और औसत चाल, कुल दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए फिर से मैं बताऊं, कण जरूरी नहीं कि सीधे यहां से यहां चलाओ, पहले कण ऐसे भी जा सकता है फिर आया हो, तो वो चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। कण ऐसे भी जा सकता है फिर लौट के आया हो, क्योंकि यहाँ आने की 2 स्थितियां हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट आने की 2 स्थिति। एक तो डायरेक्ट चला है, एक पहले इधर जाए फिर लौट के इधर है। तो अब हम चेक कर लें तो कौन सी स्थिति से लौट के आया है। अगर दूसरी वाली स्थिति से लौट के आया है तो दूरी कुछ और होगी, और दूरी अगर बदल गई तो चाल भी बदल जाएगी। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ऐसे करके कि t बराबर 0 पर, कहाँ पर था कण, t बराबर 0 पर 2 मीटर पे था, और t बराबर 5 पर, t बराबर 5 सेकेंड पे कण कहाँ था, -3 मीटर पर, और ये हमने कुल विस्थापन लिया था। अब अगर मुझे चेक करना है कि
यहाँ से लौट के इधर आया है कि डायरेक्ट आया है, दो सिचुएशन हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या किया करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद वेग को 0 रखते हैं। हम ये चेक किया करते हैं कि वह कौन सा टाइम है जब वेग 0 था, उस टाइम पर कण कहाँ पे था। अगर कण आगे था तो इसका मतलब दूसरी वाली सिचुएशन है, इधर जाके लौटा है। अगर मान लीजिए टाइम इनके बीच, मान लीजिए दूरी आ जाए -1 मीटर, इसका मतलब इधर ही है कहीं, तो यही वाली सिचुएशन है। अब इसका अवकलन करें, यक्स बराबर कितना है बेटा, यक्स बराबर है 40 - t² + 2। तो बताइए v बराबर कितना होगा। सूत्र हुआ करता है dx/dt, यानी अवकलन। अवकलन का फंडा क्या है, घात को गुणे पे लाओ और घात 1 घटाओ। तो इसमें घात कितने की है, 1 को गुणे पे लाओ तो 4 × 1 = 4, और इसमें घटा दोगे तो t की घात 0, t घात 0 का मान 0। अरे बोलो, अच्छा 1, ठीक, माइनस इसको क्या करें 2t, और इसको क्या करें 0। अब मुझे बेग क्या करना था, बेग मुझे करना था 0। तो अगर मैं 0 कर दूं तो t बराबर कितना था, इसको 0 रख दो, ऐसे लिख लो 0 बराबर 4 - 2t, तो 2t बराबर 4, तो t बराबर कितना था 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड पर कण कहाँ था, अब यहाँ चेक कर लो 2 सेकेंड पर कण कहाँ था, 2 सेकेंड पे चेक करना। ये कितना, यहाँ पर रख के देखते हैं, यक्स बराबर 4 × 2 -2² + 2। जहां पर भी t मिले वहां पर कितना रख देना, 2 सेकेंड। तो ये कितना हो जाए, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, 10 से 4 घट गए, 6 मीटर पे था। अब बताओ 6 मीटर इनके बीच पड़ेगा कि बाहर पड़ेगा। इसका मतलब कण क्या है, पहले इधर गया है और कहाँ तक गया, 6 मीटर तक गया है। जैसे 6 मीटर आया उस समय पे टाइम कितना था 2 सेकेंड, और इसकी चाल क्या थी 0। 6 ऐसे जा रहा था, इसका मतलब कण पहले इधर गया फिर लौट के इधर आया। तो ऐसे जब जा रहा था तो 6 मीटर तक गया, उस टाइम पर लगातार उसकी चाल घटती गई होगी और यहाँ रुका होगा, और फिर रुकने के बाद फिर यहाँ आया होगा। समझे ना, बल, इसका मतलब बल की, अच्छा बल बताइए किधर लग रहा था इस कण पर, भाई यहाँ पर था और इधर लौट आया, तो बल किधर लग रहा था पीछे, लेकिन वो स्पीड के कारण उधर कुछ दूर निकला, फिर यहाँ रुका, फिर पीछे लौट के आया। जड़त्व के कारण वस्तुएं निकल जाती, पता है ना। जैसे आप लोलक देखते हो बेटा, अब यहाँ से हम लोग छोड़े लोलक को तो ऐसे गति करता है, लेकिन जब यहाँ लोलक इधर कुछ जा रहा होता है तो बल तो इधर ही लगता है ना, तो जाते 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 रुकता है, जड़त्व के कारण जाता रहता है, फिर इसके बाद फिर लौटता है। तो ऐसे जा रहा था, बल इधर को लग रहा होगा ऐसे, तभी इसकी चाल मंदित हुई, यहाँ 0 गई, फिर लौट के इधर ही आने लगा। अब 5 सेकेंड पर यहाँ था। अब बताइए कुल चली गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा 2 मीटर है। दूरी सदैव साम्य स्थिति से ली जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर है। अब यहाँ से कण गया है, ऐसे गया है, फिर लौट के ऐसे आया, तो बताइए यहाँ से चलना चालू किया, यही तो है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करा, 6 की 4। यहाँ से चालू करा है, यहाँ से यहाँ तक गया है 4, फिर ऐसे लौट के फिर यहाँ तक आया, कितना, यहाँ से पूरा यहाँ तक आया। तो इधर कितना था 4 और इधर कितना था 6, 6 4, अरे आया। फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूर गया 3, तो टोटल कितनी दूरी तय कर। अच्छा दूरी अगर मैं निकालूं तो बेटा दूरी ऐसे है, पहले यहाँ से यहाँ, जैसे मैं इसका कुछ नाम दे दूं ABOC, तो पहले गया है A से B, फिर B से O, पहले A से B, फिर B से O, फिर O से C, ये गया है बेटा। तो A से B 4, B से O 6 और O से C 3, -3 दूरी निकाल लो, तो 13 मीटर। कितनी दूरी तय करा 13 मीटर, कुल चली गई दूरी 13 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन क्या करा था, क्वेश्चन ये करा था कि इसका औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा, तो कुल चली गई दूरी और कुल लगा समय, तो 13 बटे, औसत चाल का उत्तर आता 13/5 मीटर पर सेकेंड। जिन्हें लिखना हो लिखे।
अच्छा, पहले तुम्हें क्या करना है, जब भी औसत चाल पूछी जाए या कुल दूरी पूछी जाए, आपको अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद वेग को 0 करना है, टाइम निकालना है। जैसे टाइम निकले उठा के समीकरण में रखना और देखना है कि सिचुएशन क्या थी। अगर सिचुएशन इनके और इनके जो पहली पोजीशन आई थी उनके विपरीत हो, ये पोजीशन कहाँ से आई थी, जो टाइम दिया उन पर, उनसे अगर बाहर है तो हम समझेंगे कि पार्टिकल पहले बाहर गया फिर जाके इधर आया। ठीक है, ये चीजें उतार लो जी, नहीं उतार लो। हाँ, एनसीईआरटी का तुम्हें 14 नंबर करके देखना है, 3.14 होमवर्क लिखो। कल बताऊंगा, आते ही पहले बताऊंगा, बढ़िया सवाल दिया है। हाँ, 3.14 तो कर ही लेना, सबको मिल जाएगा। एक बार पढ़ना यार, कर लोगी या अभी बता दूं, 2 मिनट लगेगा। कल चलिए ठीक है, अभी कल पढ़ेंगे।